नमस्कार। हिंदी खबर के भारत एक पुनर्खोज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज शिव जी हैं जो हमें कुछ हमारी परंपरा से और जुड़ने में मदद करेंगे। तो आज हम इनसे जानते हैं हमारे ग्रहों के बारे में। हमारे प्लैनेट्स हैं, कहते हैं 9 प्लैनेट हैं, तो इसका एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि शनि को लेकर लोग बहुत शंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, डर, इस पे पूरा एक इंडस्ट्री चल रही है तो आप इस पे थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें कि ग्रहों का क्या महत्व है हमारे जीवन में और शनि का खास करके। मान लीजिए अभी मैं दिल्ली नया नया आया हूँ, मुझे एक जगह को ढूंढना है। मैं फ़ोन को निकालूंगा और मैप्स को खोलूंगा, तो वो मैप मुझे बताएगा यहाँ से यहाँ जाना है। फिर बीच बीच में वो दिखाता है लाल, वहाँ पे ट्रैफिक है, येलो मतलब थोड़ा ठीक ठाक ट्रैफिक है। तो उस प्रकार जिंदगी के मैप में ट्रैफिक जैम ज़रूरी है, कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल भी ज़रूरी है। जब हम रोड पे चलते हैं, अगर आप सीधा हमेशा 100 किलोमीटर पे चलाते जाओगे, भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ कुछ जगह में स्पीड ब्रेकर्स चाहिए, कुछ कुछ जगह में सिग्नल्स चाहिए। तो वही काम करते हैं शनि महाराज कि ज़िंदगी में एक रस। और वो क्यों चाहिए, क्यों हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है कि एक्सीडेंट्स होंगे, खुद का भी नुकसान होगा, दूसरों का भी नुकसान होगा। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं ज़िंदगी का, 100 किलोमीटर की स्पीड में चल रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एक चेक पॉइंट, एक चेक करो भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़ा करो। तो ये ट्रैफिक सिग्नल, एक स्पीड ब्रेकर। अब ट्रैफिक सिग्नल आप बोले कठिन चीज़ है क्या? हाँ, रुकना है, अगर लंबा सिग्नल है रुकना ही पड़ता है, और रुकेंगे तो सबके लिए अच्छा है। उसी प्रकार एक स्पीड ब्रेकर, हाँ नया नया जो गाड़ी सीख रहा है उसको थोड़ा स्पीड ब्रेकर नया रहेगा, पर बाद में आपको आ जाता है ना कि भाई स्पीड ब्रेकर के ऊपर कैसे हम पार करके जाएं। उसी प्रकार नवग्रहों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस करके हम बात करते हैं, हर ग्रह का अपना अपना एक वाइब्रेशन रहता है। और हमारे सनातन धर्म में सब कुछ कर्म की बात होती है। हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारा कुंडली में कुछ जगहों में कुछ ग्रह आपको पाएंगे। तो उस अनुसार आपकी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घटेंगी, आपको कुछ सीख मिलेगी, ताकि इस जन्म में हम वो गलतियां ना करें जो हमने पहले किया। प्रारब्ध से निर्भर होता है। बिल्कुल। और शनि का मतलब क्या है? शनिश्चर उनका नाम आता है, तो शनि ही इति गच्छति, जो धीरे धीरे जाते हैं शनि बोलते हैं। तो इनसे लोग डरते क्यों हैं? ये किसके पुत्र हैं? सूर्य के पुत्र हैं। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि सूर्य और शनि में शत्रुता है। सूर्य वो प्रिंसिपल है जो आप लीड करते हो, अपना अकेला हम कुछ करना। शनि सेवा के बारे में बात करते हैं, पर दोनों साथ में चाहिए। आपको लीडर भी बनना है, आपको सेवा भी करना है। इसका मतलब ये दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के। कोई भी घर में लीजिए, ज्यादातर घर में पिता और बेटे में देखिए नफरत नहीं बोलते उसको, जो दृष्टिकोण रहता है देखने का चीजों का, जो हम जनरेशन गैप बोलते हैं, वो तो रहेगा ही। ये सेम चीज यहाँ पे है। सूर्यदेव अपने कर्म हमेशा करते रहते हैं। शनिदेव बोलते हैं कि आप सबको क्यों सब कुछ देते हो, आप उनका कर्म देखो और उनको दो। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें शत्रुता है, बस वो एक पॉइंट है जो उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है। तो सूर्य के पुत्र वाले शनिदेव, छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम करके एक मंत्र है उनके ऊपर, जो सूर्यदेव और छाया देवी के पुत्र है। अब सूर्यदेव के 2 पत्नी बोले जाते हैं, आखिर है एक ही, पर 2 अलग अलग फॉर्म है। एक है संज्ञा, एक है छाया। संज्ञा मतलब लाइट, अब दूसरा ऑपोजिट क्या रहेगा? डार्क, छाया, जो हम शैडो बोलते हैं, जो हम ये बोलते हैं। तो इसमें बुरा कहाँ से कुछ चीज हो सकता है? अब छाया भी जरूरी है कि हम किसी को तिरस्कार भावना से बोल रहे हैं। शनि भगवान हमारे लाइफ के स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। आपको याद रहेगा स्कूल में आपके प्रिंसिपल साहब भी कुछ ना कुछ सिखाते थे आपको। वो अलग अलग स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते थे। वो जब कॉरिडोर के उस बाजू रहेंगे, यहाँ पे जंगली बच्चे भी क्या हालत रहेगा? सब सन्नाटा में आ जाएंगे, चुप चुप
हो जाएंगे भाई, प्रिंसिपल आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे पढ़ते हो, आप प्रिंसिपल के फेवरेट स्टूडेंट हो, और आपको बोला गया है कि कल के आपको ये नोटबुक लाना है, आपको ये होमवर्क भी करना है, और मान लीजिए आपने नहीं किया, आपको दंड मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। क्यों? जब वो प्रिंसिपल आपको दंड देते हैं, आपको देख के देते हैं कि आपके कर्म को देख के देते हैं? कर्म को देखकर। काम नहीं किया तो उसका दंड है। दंड से ज्यादा हम लोग बोलते हैं कर्म का फल। कर्म का फल। देखिए, आप आज नोटबुक नहीं लाए, आपने होमवर्क नहीं किया, एक बार अगर आपको बताएंगे नहीं ये गलत बात है, आप वापस नहीं, दोबारा उसको नहीं करें। दोबारा। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये धर्मा बोलते हैं, हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है। भाई पढ़ाई का उम्र है तो होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? इतना तो काम नहीं था तुम्हारा कि कुछ भाई घर को संभाल रहे थे या कुछ कर रहे थे। तो ऐसा शनि काम करता है लाइफ में। एक स्कूल अभी वो स्कूल प्रिंसिपल हो सकता है आपको बहुत पसंद करें, पर वो आपको देंगे, आपको बोलेंगे वहां जाके आप घुटने पे बैठ जाओ, या आप क्यों आप या 10 बार लिखो बैठ के मैं कल कभी नहीं करूंगा। क्या इसका मतलब था कि उनको आपसे नफरत था? नहीं। शनिदेव यही करते हैं लाइफ में। हमने कुछ कर्म किए हैं, हमने होमवर्क करना भूल गए, नोटबुक करना लाए, ज्यादातर आप देखोगे हम हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कर्तव्य, हमारे माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, अगर आप शादीशुदा हो तो आप पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, या अलग अलग फ्रेंड्स के प्रति, समाज के प्रति, हम उसमें पीछे रह जाते हैं। और आजकल के ज़माने में ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि अगर मैं गलती करूं, मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने गलती की है, उल्टा मैं वो गलती आपके ऊपर डाल के मैं भाग जाऊंगा। शनिदेव प्रिंसिपल, अरे भाई कैसे भागोगे? आप आए हो, आपको अपना एक कर्तव्य है, उसको निभाओ भाई। तो लोग डरते क्यों हैं उनसे? क्योंकि आप प्रिंसिपल से क्यों डरते थे? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे। आप उनको नहीं बोल सकते प्रिंसिपल साहब आपकी साड़ी बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल साहब आपके मूछे बहुत अच्छे, कुछ नहीं बोल सकते थे। उनका काम वो करेंगे टिप टॉप। वही चीज शनि महाराज करते हैं हमारे जिंदगी में। हमारे कर्मों के अनुसार हमें सिंपल सा कुछ चीजें देते हैं, एक गतिरोधक बनते हैं, एक स्पीड ब्रेकर बनते हैं, एक सिग्नल बनते हैं कि रुको, देखो तुम कहाँ चल रहे हो, क्या तुम जिंदगी में वहां जा रहे हो जहां तुम जाना चाहते हो, या तुम वहां जा रहे हो क्योंकि पूरा समाज वहां जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ, आप भी जा रहे हो। अगर मछली है, आप उसका एग्जाम कैसे लोगे? मान लीजिए मछली का एग्जाम लेना है, पेड़ चढ़ने का आदत देखोगे, उड़ने का आदत देखोगे कि स्विमिंग का आदत देखेंगे? लेकिन पंछी है तो उड़ने का आदत देखेंगे। वही चीज अपने कर्म के अनुसार आपको परीक्षा देनी है, ताकि हमें बोध हो कि मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करूं जिंदगी में, मेरा धर्म को मैं कैसे निभाऊं, मेरी ड्यूटीज को मैं कैसे निभाऊं, अपने माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति। देखिए, यहाँ पे रिश्ता निभाना का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा दान दिया और 50 जगह में एडवर्टाइजमेंट डाला कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मैंने दिया। वो कोई मतलब का नहीं होता है। आपको करना, इंग्लिश में एक खूबसूरत वर्ड है अनकंडीशनल। बिना कोई इच्छा रखे हुए आप एक चीज कर रहे हो, वो चीज आप जब करते हो उसके लिए हमें डरने की कोई बात नहीं है। अब एग्जाम से डरोगे, कुछ हो नहीं सकता है ना। आप एग्जाम के लिए क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, प्रिपेयर करो और जाके पेपर लिखोगे। और ये तो प्रतीक है कि जो लोग मेहनत करते हैं नंबर अच्छा लाते ही हैं वो लोग। तो स्ट्रेस किस बात की? कल एग्जाम है, मैं अगर फेल हो गया, अरे क्यों फेल हो जाओगे? अगर तुमने तैयारी किया है और 100% दिया है तो जरूरत ही नहीं कुछ। बस यही शनि महाराज काम करते हैं। बाकी उनको ऐसे कोई पर्सनल, ऐसे कोई गुस्सा या कुछ चीज हमारे ऊपर नहीं है उनके ऊपर। और इसीलिए सेवा भाव से भी जुड़े हुए हैं। बता रहे अनकंडीशनल सेवा, अनकंडीशनल होती है। बस बहुत सुंदर। तो शनि का मान लीजिए कुछ आपको कुछ चल रहे हैं, मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपके 7.5 चल रही है, 7.5 कुछ दशा है, कुछ अढ़ैया है, उसके लिए क्या करना है? डरना है? नहीं।
हमारे कर्म के अनुसार हमें कुछ फल का अनुभूति करना पड़ेगा। अब वो अच्छा है बुरा है, एक बात बोलिए, जो मुझे अच्छा लगे हो सके आपको बुरा लगे, जो मुझे बुरा लगे आपको अच्छा लगे, तो ये हर एक के दृष्टिकोण के अनुसार होता है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला चीज है, जैसे आपने बोला, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ये नहीं कि 50 जगह में मैं डालूं कि मैंने सेवा किया, मैंने सेवा की। सेवा करो किसके? जिनके पास वो सुविधा नहीं है। अगर आपके पास, आप एक वक्त का रोटी एक्स्ट्रा दे सकते हो, जाके उनको दो जिनके पास वो भी नहीं है। देखिए, जिनके पास है उनको देने से मतलब नहीं बनता है ना, जिनके पास नहीं है उनको आप दे रहे हो। अगर आप मान लीजिए कुछ ज्ञान है आपके पास, सिखाइए किसी और को उस ज्ञान को, ताकि उनको उसका फायदा हो। सेवा का अलग अलग हो सकता है। मंदिर में, गुरुद्वारे में जाइए, चप्पल का सेवा कीजिए, वहाँ पे अलग अलग सेवा कीजिए। देखिए, शनि महाराज बस यही चाहते हैं कि हम विनम्रता भावना सीखें, और वो सेवा से आती है। हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे बच्चे का वार्ड रहता है, वहाँ जाके थोड़ा बच्चों को हंसी मजाक कीजिएगा। वृद्धाश्रम में जाके कितने सारे बैठे हैं, देखिए अब उनके बच्चे उनको छोड़ के गए, तो हम क्यों ना बन के उनको थोड़ा करें। और ये नहीं सोचना है कि हाँ मैंने सेवा किया अब शनि महाराज मुझे नहीं करेंगे, वैसे नहीं। मैं सेवा करूं क्योंकि मुझे भगवान दयालु है कि मुझे उन्होंने ये सब दिए हैं, मौका दिया, तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरा चीज आती है मंत्रों से। मंत्र वो चीज है जो आपको अंदर से पावरफुल बनाती है। जैसे पुराने जमाने में युद्ध में जाते थे तो वो कवच वगैरह पहनते थे, वो सब पहन के निकलते थे, तो भाई हम भी कवच पहनेंगे मंत्रों का। और आप देखोगे शनि महाराज के लिए एक मंत्र है जो आप करोगे तो बहुत मदद आएगा, वो है शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र शिव जी का यही बोलता है कि उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। एक पका हुआ काकड़ी जिस तरह अपने आप से अपने पौधे से टूट के गिरती है, मैं भी अपने आप से मैं ये सारी चीजों से निकल जाऊं। हम आजकल नहीं जानते हैं कि कहाँ पे एक गतिरोधक डालना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। सबके लाइफ हम ही डिसाइड करें। हमारा लाइफ यहाँ पे लटक रहा है, हम गए इनका उनका सब करने के लिए, उसी से प्रॉब्लम भी आता है, फिर बाद में हमें खराब भी लगता है। अगर हम अपने धर्म 100% करेंगे और निस्वार्थ सेवा भाव से दूसरा सा सेवा करेंगे, और उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की जरूरत है। मृत्योर्मोक्षीय मां अमृतात्। मृत्यु, डेथ के समान क्या होता है आपको? कोई भी परिवर्तन। मान लीजिए कल मेरा ट्रांसफर हो जाएगा कहीं और, वो परिवर्तन मुझे डर की तरह रहेगा ना, भाई मैं जानता ही नहीं वहां पे क्या है, मेरे लिए कोई नहीं है। डरने से क्या होगा? इससे अच्छा आप प्लान करो, अच्छा क्या करना, अच्छा वहाँ क्या भाषा बोलते हैं, वहाँ की क्या है, ये करके हम जाएंगे तो भाई जिंदगी बनी है। मतलब अपने धर्म करो, दूसरों को भी अपने धर्म करने के लिए आप प्रोत्साहन दो। इसके लिए नहीं कि पूरा मुंह लटका के मेरे साथ ये हो गया वो हो गया करने के लिए नहीं। और शनि महाराज को बिल्कुल वो पसंद नहीं। अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य 100% करके महादेव की उपासना, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, जिन्होंने विष को ग्रहण करके रखे हैं नीलकंठ बन के, वो भोलेनाथ है, हमारे विष को भी ग्रहण करने में मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र खुद करेंगे तो फायदा होगा, और वो भी जैसे बिना गाए अगर उसको मंत्र के उच्चारण में करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसको लयबद्ध नहीं करना है, उसको संगीत में नहीं डालना है। बिल्कुल। प्राणियों को भोजन शेयर करना बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे पास जो है, और आजकल हम प्राणियों का घर भी उनसे छीन लिए। तो जैसे कुत्ते हैं, गाय है, पंछियां हैं, इनके साथ हमारे साथ जो है उसको शेयर करने में, देखिए ये इतना कोई बड़ी कठिन चीज़ तो नहीं है कि हमारे पास क्या चीज़ है। चौथी चीज़, एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है हमारे पितरों के प्रति जो कार्य करना है। हमारे पितर जिनके उनके जो अभी शारीरिक तौर पे नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा उनके पास, आखिर उनका डीएनए ही हमारे अंदर है। तो पितरों का जैसे साल का श्राद्ध जो आता है उसको पूरा पद्धति से करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पितरों का करना। और अपनी कुल देवता, हर एक परिवार का अपना अपना कुल का देवता होते हैं, उस कुल देवता की पूजा उपासना करना वो
आप अगर अपने घर के बड़ों को पूछोगे आपको समझ में आ जाएगा आपके कुलदेवत कौन है, उनकी पूजा उपासना करना बहुत अच्छा। आपके इष्ट देव, आपके जो पसंद का देवता, आप उनके साथ रहिए, अपनी सेवा कीजिए। और लास्ट में एक देवता है जो हमें ये सब सिखाएंगे। मान लीजिए ये सब मैंने जो बोला बहुत अजीब लगा, एक देवता जो आपको ये सिखा सकते हैं। रामायण में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है इनका, वो नहीं होते तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती थी। और आज भी बल और भक्ति के प्रतीक है वो और कोई नहीं है, हनुमान जी, मारुति जी। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जब हम संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ते हैं या सुंदरकांड का पारायण करते हैं, हम हनुमान जी के बारे में सोचेंगे कि हनुमान जी ने वो प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया था। देखिए रामायण में हनुमान जी के लिए भी आसान नहीं था। समंदर लांघने बोला, आज मेरे पास गूगल मैप है, मैं जा सकता हूँ। उनके पास गूगल मैप नहीं था, उनको बोले भाई समंदर लांघ के जाओ। उनको पता भी नहीं था सीता मैया कैसे दिखती है, पर गए, सफल हुए। उन्होंने अपने कठिनाइयों को कैसे सामना किया, वही है सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में भी वही है। तो जब हम उसके बारे में स्तुति करते हैं और जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हमें वो सब याद आएगा। फिर हम भी हनुमान जी से प्रेरणा लेके कि हनुमान जी ने कैसे किया, हनुमान जी ने कैसे हैंडल किया। अब वो मैनाक पर्वत आया, उन्होंने कैसे हैंडल किया, वो सुरसा आई। देखिए अलग अलग प्रॉब्लम को हनुमान जी अलग अलग तरीके से हैंडल किए, उन्होंने युक्ति से किए, कुछ को बल को किए। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आपको अलग अलग करना है। और हनुमान जी का कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है, तो हनुमान जी हमें कम्युनिकेशन सिखाते। देखिए आप सीता को देख के आते थे, आप राम जी को क्या बोलते थे, राम जी सीता को मैंने देखा, वो वहां पे बैठी थी। दृष्टा सीते, मैं देखा सीता। अगर आप राम जी वहां बैठे हैं, सीता को देखा, वो क्षण में सीता को क्या हुआ, उतना भी उनको राम जी को चिंता नहीं देना था, तो उन्होंने बोला देखा सीता, बाद में उन्होंने पूरा बताया। तो पहले ही राम जी का जो अंदर की जो चल रहा था उसको उन्होंने एक क्षण में मिटाया। आजकल कम्युनिकेशन की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हनुमान जी सबसे बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं। तो इनकी जो पठन पूजन अपने अनुसार, और देखिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि लेडीज हनुमान जी का नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं आउट ऑफ चॉइस। देखिए कोई शादी करे ना करे वो उनकी खुद की इंटरेस्ट है। आखिर हनुमान जी अपने माता के दुलारे हैं, तो आप अगर लेडी हो तो हनुमान जी आपको माता के रूप में देखेंगे। तो इसमें ऐसे कुछ चीज नहीं है कि हनुमान जी का करोगे तो शादी लेट होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। उसमें लिखा है ना, और मनोरथ जो कोई लावे सारे मनोवांछित फल जीवन फल पावे। तो शनिदेव को मतलब शनिदेव के जो सीख वो देना चाहते हैं, इसको इन सिंपल उपाय एक और बार मैं बोल देता हूँ। एक है कि शनि महाराज को सेवा निस्वार्थ भावना से, ये नहीं बोलना है मैंने किया तो अब ठीक हो गया। दूसरा है मृत्युंजय का मंत्र करना। तीसरा है कि आप आपके इष्ट देव, आपके आराध्य देव का करो, अपने पितरों का करना, श्राद्ध जो करना, अपनी कुल देवता का, हनुमान जी का करेंगे। हनुमान जी आने वाले संकट को नहीं रोकते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कि हम जो आने वाले चीज़ें हैं उसको हम हैंडल करें। तो शनि महाराज से डरने से अच्छा, देखिए आप स्कूल में जब 10th और 12th को पास आउट किए, बाद में आपने बोला कि मेरे प्रिंसिपल ने मेरे अच्छा के लिए ही वो किया था। तो जब आपकी शनिदेव का होगा खत्म, आप सच में एक बहुत अलग कैरेक्टर बनोगे, पर वो अच्छा के लिए। देखिए सोना को प्योर दिखाने के लिए आग के थ्रू गुजारना पड़ता है, वो तपस्या है, ताकि कल सोना बने भाई, दुनिया को दिखाएं कि हम भी सोना है। तो शनि महाराज सूर्य पुत्र है और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि सूर्य आफ्टर ऑल हमारे नवग्रहों के राजा है, और राजा के पुत्र कभी किसी का खराब, क्योंकि वो भगवान है। आजकल के राजा और राजा के पुत्र नहीं है। तो शनि महाराज का हमें थैंक करना चाहिए कि वो हमें जिंदगी का मार्ग दिखाते हैं, एक सिग्नल बनते हैं, ताकि हम वो सिग्नल में रोक के सोचें जिंदगी कहाँ जा रही है, फिर वापस शुरू करो और ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करते करते जिंदगी को निकाल दे।
एक्सीडेंट से बचेंगे। बस। बहुत सुंदर। और तो 9 ग्रहों में शनि एक हो गया, इससे एक आम जनता को बहुत भय है। बाकी और भी ग्रहों के बारे में थोड़ा बताएं। बाकी ग्रहों का बस हमें ये जानना है, जैसे चंद्रमा माता स्थान से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं, तो इनको हैंडल करने के लिए सबसे सरल उपाय है अपने माता को खुश रखना। कभी कभी ऐसे हुआ कि आप अपने माता के साथ नहीं जमेगा, नहीं, क्योंकि अहंकार है, उन्होंने ऐसे नहीं, उसको पार करके माता के निस्वार्थ सेवा कीजिए, देखिए कुछ भी नहीं होगा। फिर बुध ग्रह है जो कम्युनिकेशन के बारे में है, वार्तालाप, बुद्धि, हमारे बुद्धि को सही तरीके में यूज करना, ये जो ज्ञान, पढ़ाई, ये सब चीज। सो बुध से संबंधित जो चीजें हैं, अगर हमें सीखना, भगवान महाविष्णु का आराध्य करना चाहिए। गुरु बृहस्पति, बृहस्पति तो हम जानते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं, तो गुरु बृहस्पति तो सबसे सिंपल है, अपने गुरु को निस्वार्थ आप सेवा भावना से करो। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप कोई भी देवता को अपना गुरु मान सकते हो। शुक्र जिंदगी के कलत्र, शादी, जो परंपरा, कला, ये सब चीजें को कंट्रोल करते हैं, धन दौलत। तो शुक्रवार को देवी की उपासना से अच्छा फल मिलेगा। राहु क्या है? राहु का मतलब होता है एक मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह बोला जाता है। छाया ग्रह का मतलब क्या होता है? वो कुछ भावनाएं आते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। आपको जब भूख लगती है, आपको कैसा लगता है? आप ग्रास हो जाते हो ना भूख से। राहु का मतलब होता है ग्रास करना, वही ग्रहण हो जाता है। हम किसी चीज में ग्रहण हो जाते हैं। तो राहु को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? एक या हनुमान जी के आप कर सकते हो, या माँ दुर्गा का आप कर सकते हो, क्योंकि माँ दुर्गा महिषासुर नाम का माया को पकड़ के कुचल के अपने पैर के नीचे रखे। केतु ज्ञान का रखे, जो हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और इनकी संबंधित दशाओं के लिए गणेश जी की उपासना अच्छा फल देगा। और सूर्य तो देखिए प्रत्यक्ष देवता है वो, बाकी सबको देख नहीं पाते, सूर्यदेव रोज दिखा, आप पसंद करो ना पसंद करो वो दिख जाते हैं, और ऊर्जा उन्हीं से मिल रही। तो सूर्यदेव के लिए सबसे सरल है उनको जल चढ़ना, आदित्य हृदय करके पाठ मिलता है। तो ये थे, हमने नवग्रहों में सबसे ज्यादा शनिदेव के बारे में व्यक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा भय भी उन्हीं से है। ठीक है, धन्यवाद शिव जी हमें नवग्रहों के बारे में बताने के लिए, और जो एक ग्रह पूजन हम करते हैं अपनी किसी भी पूजा के साथ, तो उसका क्या महत्व है, और शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर उपाय बताए आपने, धन्यवाद। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।